हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 पॉइंट स्टार्टर का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्राइंग बनाना सीखा था। आई होप कि आपने उस ड्राइंग को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए 4 पॉइंट स्टार्टर का ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए 4 पॉइंट स्टार्टर का ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट स्टार्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से हमको बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। देन यहाँ प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं। देन इस सेंटर पर रखकर हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। देन अगेन यहाँ से प्रकार में 4.5 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे। देन इस सेंटर पे रखेंगे। देन अगेन यहाँ से एक लाइट सर्कल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो हम अभी काम करेंगे यह पूरा लाइट करना है। देन अगेन यहाँ पर प्रकार में 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। देन सेंटर पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन लास्ट में हम 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे प्रकार में। देन यहाँ पर सेंटर पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 सर्कल्स या आर्क ड्रॉ कर लिए हैं। देन अब हम जानते हैं कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी स्केल को सेट करते हैं। देन यहाँ से 15 मिलीमीटर नीचे जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही लाइट होगी, जो कि इस जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स यह वाला जो एरिया होगा यह हमारा यूजफुल एरिया होगा। देन अब यहां से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है। इसी प्रकार से यहां से देन अगेन सेकेंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो 5 रेजिस्टेंस होते हैं हमारे स्टार्टर में उनको ड्रॉ कर लिया है। इस रेजिस्टेंस को हम R1 नाम देंगे। देन यह वाला रेजिस्टेंस R2, देन यह वाला R3, R4, देन R5। देन अब यहां से हम टैपिंग निकाल लेते हैं। टैपिंग की जो लाइन होगी उसका डिस्टेंस हमारा 10 मिलीमीटर का होगा, जो कि हमने 4.5 मिलीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया था। देन अब जो हमने यह टैपिंग्स निकाली है यहाँ पर हम स्टड ड्रॉ कर देते हैं। ये स्टड नट के आकार के होते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो हमारा स्टार्टर हैंडल होता है उसको ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टर हैंडल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देन सर्किल के पॉइंट से इस प्रकार लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ पर इसे इस प्रकार से यहाँ पर मिला देते हैं। देन यहाँ पर शेडिंग कर देते हैं। देन यहाँ पर भी शेडिंग कर देते हैं। इट्स स्टड्स को भी डार्क कर देते हैं। देन यहाँ पर इस प्रकार से सॉफ्ट आयरन का जो पीस होता है जो हैंडल में फिट किया रहता है इसको डार्क कर देते हैं। देन अब यहाँ पर हम एक नो वोल्ट कॉइल ड्रॉ कर देते हैं।
इस प्रकार से हम यहाँ पर एनवीसी ड्रॉ कर लेंगे। देन इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन एनवीसी पर कॉइल लपेट देंगे। देन अब यहाँ पर एक पाथ बना देंगे जिस पर कि जो हमारा हैंडल है वह मूव करता है। यहाँ सेंटर पर रखेंगे प्रकार को। देन 2.5 मिलीमीटर का जो रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ किया था, आर्क ड्रॉ किया था, उसको हम डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से 3 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे अगेन। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो हैंडल है वह इस पाथ पर यहां से इस प्रकार से मूव करेगा और यहां पर एनवीसी में जाकर होल्ड हो जाएगा, जिससे हमारी जो मोटर है रन कंडीशन में आ जाएगी। हमारा हैंडल होता है तो एक मोटर हमारी ऑफ की कंडीशन होती है। देन यहां पर आने पर हमारी जो मोटर होती है वह रन कर जाती है। यह वाला जो पॉइंट होता है रन वाला पॉइंट होता है, रनिंग कंडीशन में होती है। देन यहाँ पर जो हैंडल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक स्पाइरल स्प्रिंग ड्रॉ करते हैं। स्पाइरल स्प्रिंग जो होती है उसका काम यह होता है कि जैसे ही हमारी एनवीसी में शॉर्ट सर्किट हुआ या पावर कट हुआ तो यहाँ पर से इसका यह डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जिससे कि जो हमारी स्पाइरल स्प्रिंग होती है वह इसको ऑफ की कंडीशन में ले आती है। यहाँ पर हम स्पाइरल स्प्रिंग ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हम यहाँ पर OLR ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से हम 25 मिलीमीटर नीचे जाते हैं और एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ से 4 mm का डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन का पीस लगा देते हैं। देन इसे सेलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर एक पॉइंटर ड्रॉ कर देते हैं, इसे भी सेलेक्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ओवरलोड रिलीजर या OLR ड्रॉ कर लिया है। देन इसका स्टैंड ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। देन यहाँ पर एक प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं हम। देन अब यहाँ पर हम शंट मोटर परिपथ ड्रॉ करते हैं। इसको सेलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग ड्रॉ करते हैं। देन इस पॉइंट को हम F1 लिखेंगे। देन इस पॉइंट को F2। इसी प्रकार से यहाँ पर इसे हम M से डिनोट कर देंगे। देन इस पॉइंट को हम A1 से डिनोट करेंगे। देन इसी प्रकार से इस सिरे को हम A2 से डिनोट कर देंगे। देन यहाँ पर भी हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, जिसे हम नाम देंगे R। देन अब हम यहाँ पर मेन स्विच ड्रॉ कर लेते हैं। सिरा हमारा पॉजिटिव होता है, देन यह वाला हमारा नेगेटिव। देन यहाँ पर लिख देते हैं हम DC सप्लाई।
फ्रेंड्स अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो यह जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ हम जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से होते हुए सप्लाई इधर जाएगी। देन सीधे हम मोटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। देन हमारा जो पॉजिटिव सिरा है यह इसको टच करेगा। देन यहां से होते हुए यहाँ जाएगा। देन यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे L। हमारे 4 पॉइंट स्टार्टर का फर्स्ट पॉइंट है L। देन हमारा सप्लाई जो है यहाँ पहुंच गया। देन यहाँ से हम ओवरलोड रिलीज में यहाँ पर पहुंचाएंगे। ओवरलोड रिलीज में हम कॉइल ड्रॉ कर देते हैं पहले। देन यहाँ से सप्लाई हमारे इस ओवरलोड रिलीज की कॉइल को जाएगी। देन इस कॉइल से ऐसे होते हुए यहाँ पर हमारा जो हैंडल है, स्टार्टर का हैंडल है, उसमें यहाँ पर सप्लाई जाएगी। देन यहाँ से होते हुए इस पॉइंटर पर, जो हमारा स्टार्टर का मेन पॉइंट है जो अभी ऑफ पर है, यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही हम इसको हैंडल को ऑन की कंडीशन में लाएंगे, जो हमारा यह स्टड 1 है, देन यह हमारा स्टड 2, देन स्टड 3, स्टड 4, स्टड 5, देन यह रन वाला है। देन यहाँ पर अभी हमारा जो हैंडल है वह ऑफ की कंडीशन में। देन जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो 1 पर यह स्टड 1 पर यह हैंडल आ जाएगा। देन सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगी इस प्रकार से। देन यहाँ से होते हुए सीधे सप्लाई को सीधे हम यहाँ पर हमारी फील्ड वाइंडिंग को दे देते हैं और एनबीसी को दे देते हैं। देन इसी पैरेलल में हम जो हमारी सप्लाई होती है उसको एक पैरेलल कनेक्शन एनबीसी को यहां से दे दिया जाता है। देन इसी प्रकार से जो एनबीसी से जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं। देन यहां से एक वायर निकालकर इस प्रकार से मोटर को सप्लाई दे दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो यह प्लेट है इस पर हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। यह जो पॉइंट है हमारा यह एन पॉइंट कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा एल कहलाता है। देन यह एन पॉइंट कहलाता है। देन थर्ड पॉइंट जो होता है हमारा फील्ड का पॉइंट, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। देन मोटर का जो पॉइंट होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। देन एट मोटर के इस सिरे को हम A1 से डिनोट करते हैं। देन इस पॉइंट को A2 से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मोटर को कनेक्शन हो गए हैं। देन अब हमारा यहाँ पर जो ओवरलोड कॉइल है, ओवरलोड रिलीज है और एनबीसी है, उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंटर होते हैं। देन इसको इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। देन इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। देन अब यहाँ पर हम मोटर का और स्टार्टर का एरिया बना देते हैं। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देन इसी प्रकार से यहाँ पर भी
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर हमारा जो 4 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर डीसी सप्लाई से जो धारा है यहाँ पर आकर रुक रही है, क्योंकि अभी हमारा जो स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन की कंडीशन में लाएंगे तो यहाँ से हमारी जो धारा है वो प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होकर एल पॉइंट से होते हुए एल मीन्स लाइन से होते हुए यहाँ पर हमारा जो ओवरलोड रिलीजर है उसकी कॉइल से होते हुए यहाँ पर जाएगी। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा OLC है उसका जो मान है बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए यह एनर्जाइज नहीं होता है। देन यहां से होते हुए हमारी जो धारा है यहाँ हमारे हैंडल लीवर को पहुंच जाती है। अब चूंकि हमारा जो हैंडल लीवर है वह अभी ऑफ की कंडीशन में है, इसका कनेक्शन अभी हमारे मोटर से रेजिस्टेंस से नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारी जो मोटर है वह ऑफ की कंडीशन में बनी रहती है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस हैंडल लीवर को मूव करके स्टड 1 पर लाते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वह इन 5 रेजिस्टेंस से होते हुए मोटर को मिलने लगती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अभी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा जो करंट है वह करंट की जो सप्लाई है वह मोटर को बहुत कम वैल्यू में मिलती है, जिससे कि जो मोटर की स्पीड हो वह बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते जाते हैं हमारे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस लीवर को घुमाते घुमाते यह जो लीवर है रन की कंडीशन में आ जाता है और रेजिस्टेंस पूर्णतः परिपथ से बाहर हो जाते हैं और करंट की पूरा जो मान है वह हमारी मोटर को मिलने लगता है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमारी मोटर जो है पूरे शक्ति के साथ पूर्ण आरपीएम में रोटेट होने लगती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसी के पैरेलल में जब हम स्टड 1 पर लाते हैं तो यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारा जो है एनवीसी को मिलने लगती है। देन एनवीसी में जैसे ही हमारी सप्लाई जाती है तो यहाँ पर एनवीसी में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है, जिससे कि यह एनर्जाइज हो जाती है। और जैसे ही हमारा जो हैंडल लीवर है वह रन की कंडीशन में आता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह जो सॉफ्ट आयरन का पीस है वह एनवीसी इसको होल्ड कर लेती है। और हमारा जो स्प्रिंग युक्त यहाँ पर स्पाइरल स्प्रिंग लगी रहती है, जिसका काम यह होता है कि यह हैंडल को विपरीत दिशा में टर्न करने का प्रयास करती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा एनवीसी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है तो वह इसको होल्ड करके रखती है, जिससे हमारी मोटर जो है कंटिन्यू रन की कंडीशन में रहती है। इसी के पैरेलल में हमारे फील्ड वाइंडिंग होती है। देन अब हम यहाँ पर हमारा जो OLC है उसका वर्क समझ लेते हैं। जैसे ही हमारी मोटर जो है ओवरलोड की कंडीशन में आती है तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है तो यह एनवीसी इस सॉफ्ट आयरन पीस को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे यह सॉफ्ट आयरन पीस ऊपर की साइड मूव हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर जो आयरन पीस है उससे यह दोनों जो पॉइंट है टच हो जाते हैं और एनवीसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वह शून्य हो जाता है, जिसके कारण यह स्प्रिंग युक्त हैंडल जो लगा हुआ है, लीवर जो लगा हुआ है, वह वापिस से ऑफ की कंडीशन में आ जाता है और मोटर जो हमारी होती है वो सुरक्षित कंडीशन में आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। यह जो हमारे रेजिस्टेंस हैं इनको हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। देन यह जो पीस है यह सॉफ्ट आयरन पीस कहलाता है। देन इसे हम स्टार्टर हैंडल कहते हैं। देन यह हमारा ओवरलोड रिलीजर कहलाता है। देन इस पार्ट को हम लीवर कहते हैं। देन यह जो पीस है यह ट्रायंगुलर आयरन पीस कहलाता है। देन इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। देन इसे हम यह पार्ट हमारा एनवीसी कहलाता है। इस प्रकार से हमारी 4 पॉइंट स्टार्टर का जो ड्राइंग है कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।